हमने फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट किस तरीके से निकाली जाती हैं और ट्रिपलेट किस तरीके से यूज होती हैं। अब उन ट्रिपलेट का यूज हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम ट्रिपलेट के माध्यम से किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, देखते हैं इधर एक बार फिर आयत का फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने एक आयत बनाया इस तरीके से। आयत में आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका विकर्ण दिया था 13 सेंटीमीटर। अब देखिएगा दोस्तों, विकर्ण की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दी गई है। क्वेश्चन में हमने एक ट्रिपलेट लिखी थी, उस ट्रिपलेट को याद रखेंगे कि जो मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, जो यहाँ पे देखिएगा 13 वाली ट्रिपलेट एक बताई थी, आपके सामने लिखी होगी ट्रिपलेट 5, 12 और 13। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट आपको मैंने बताई थी। इस ट्रिपलेट का देखिएगा क्या होता है, विकर्ण 13 वाली ट्रिपलेट में जब आप जाएंगे तो 5, 12, 13। अगर विकर्ण 5 है तो लंब उस विकर्ण 13 है तो लंब उसका 5 होगा, आधार उसका 12 होगा। यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात आ गई क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल किस तरीके से निकालना है कि क्षेत्रफल बराबर होता है साइड इंटू साइड या L इंटू बी। L इंटू बी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। L है कितना 12, B है 6, तो सॉरी B है 5, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो गया। कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः अगर चाहूँ तो मैं एक बार पुनः रिपीट करके बता सकता हूँ कि जो हमारी ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13, वो 5, 12, 13 जो विकर्ण होता है वो 13 यदि है तो 100% लंब 5 होगा, आधार 12 होगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब किसी के मन में एक डाउट आया कि जो परिमाप 34 था इसका क्या काम था, तो क्वेश्चन में इसको सिर्फ वेरीफाई चेक आउट कर सकते हैं कि इन वैल्यू से क्या चेक आउट कर सकते हो, क्या इन वैल्यू से आपका परिमाप 34 आ रहा है। तो परिमाप अगर 34 आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो पेरीमीटर का जो फंडा होता है, मैं बात करता हूँ पेरीमीटर, जो पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है वो होता 2 इंटू एल प्लस बी। 2 गुणे एल है कितना 12, बी है 5, तो एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 17 और 17 दूनी 34। कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर सभी कंडीशन वही आ गया तो हमारा आंसर हो गया है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो गया होगा। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप ट्रिपलेट का यूज करते हैं। चलते हैं साथियों हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा। आपको मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूं कि एक आयत का विकर्ण एक आयत का विकर्ण 51 सेंटीमीटर है। एक आयत का विकर्ण दिया गया है 51 सेंटीमीटर तथा परिमाप 138 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सभी लोग इस प्रश्न का भी आंसर करिएगा। एक आयत का विकर्ण, मैं फिर एक बार आयत बना देता हूं, और आयत का विकर्ण दिया गया था 51 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने 51 रख लिया। आयत का विकर्ण था 51 सेंटीमीटर। परिमाप देखिएगा, परिमाप हम इस पहले ट्रिपलेट खोजते हैं। क्या कोई 51 वाली ट्रिपलेट है, तो एक ट्रिपलेट थी 8, 15, 17। देखिए 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट है, और 8, 15, 17 का ये जो थर्ड पार्ट वाली ट्रिपलेट होगी वो लगेगी। जैसे 17 विकर्ण यहाँ 17 या 51 कितना गुना 3 गुना,
इसका 3 × 51 है। जब 17 का 3 × 51 है, 17 का 3 × 51 है, तो 15 का भी 3 गुना होगा 45, 8 का भी 3 गुना होगा 24। अब यहाँ पे मैं 24 रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 45 रख सकता हूँ। अब बस आसान वे से एरिया निकालेंगे कि एरिया बराबर साइड इंटू साइड अर्थात L इंटू बी। L इंटू बी से करेंगे तो आ जाएगा 45 इंटू 24, गुणा करा लेंगे। 24 पंचे 120, 24 चौकू 96, 96 और 12 108, आंसर हो जाएगा 1080 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर चाहो तो परिमाप को सिर्फ वेरीफाई कराना है, ओनली चेक कर सकते हो क्या आपका परिमाप 138 है। परिमाप का फंडा होता है कि परिमाप किस तरीके से निकाला जाता है, 2 × L + B। अब 2 L कितना है 45, B कितना है 24, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा, जब L और B जोड़ेंगे 5 4 9 यानी कि 79। अब जब हम इनका गुणा करा देंगे तो आंसर आएगा 138। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड। हर क्वेश्चन के साथ, हर एक प्रश्न के साथ ये कंडीशन लगने वाली है। तो आप लोग करिएगा कि ट्रिपलेट का यूज करके हम एक आसान वे से कोई भी प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बाद में लिख सकते हो, वो मैं डाउट क्लियर करूंगा। चलिएगा अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं और सभी लोग उस प्रश्न का मुझे भी आंसर करना। चलिए अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की भुजा एक आयताकार मैदान की भुजा, एक आयताकार मैदान की भुजा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान की भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए विकर्ण 13 दिखा तो 13 वाली ट्रिपलेट यूज करना जिसमें 13 दिया होता है। अभी ट्रिपलेट बताई थी 5 12 13, 5 12 13। ये आपकी एक ट्रिपलेट बताई थी कि 5 12 13। इस तरीके से बताया था मैंने कि एक ट्रिपलेट होती है 5 12 13। अब उसका यूज यहाँ पे करेंगे। एक मैंने रेक्टेंगल बनाया और उस पर एक विकर्ण डाला और विकर्ण की वैल्यू यहाँ पे रखी 13। अगर एक भुजा 5 है तो ये भुजा 100% 12 होगी। और एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा साइड इंटू साइड अर्थात यहाँ पे दिया गया L 12 इंटू 5, तो आंसर लेंगे 60 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न का भी आंसर आ गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। जिसको भी कोई समस्या रहे तो आप हमें तुरंत बता सकते कमेंट करके। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक नोट्स बनाते रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका जो एडवांस मेंसुरेशन है एक एक प्रश्न को मैं आपको करवाऊंगा। पहले मैंने रेक्टेंगल लिया, फिर मैं स्क्वायर लूंगा और इसके बाद मैं स्क्वायर के बाद मैं आपसे बात करता हूं तो अगला टॉपिक आपसे जो मैं सर्किल लूंगा। चलिएगा आज मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न है कि एक भूखंड की लंबाई, एक आयताकार है, एक आयताकार
भूखंड, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई है 40 मीटर तथा 40 मीटर तथा 30 मीटर है, 40 मीटर तथा 30 मीटर है। तो उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का भी आंसर करिएगा। सभी लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर करें और अपना अपना आंसर बता सकते हैं। देखिएगा जो आयत है, यहाँ पे भी मैं आयत में बात करता हूँ। यहाँ पे जो आयत दिया गया है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, ब्रेथ कितनी है 30 मीटर। अब इसका डायगोनल हम विकर्ण निकालें तो देखिएगा, एक ट्रिपलेट बताई थी मैंने, एक बताई थी 3 4 5, ये 3 और 4 और 5 मैंने बताया लंब यदि 3 है, आधार 4 है, तो 100% कर्ण 5 होगा। अब देखिए 4, ये 4 और ये 40 कितना गुना है 10 गुना, ये 3 है और यहाँ 30 है, कितना गुना है 10 गुना, तो 100% ये भी कितना गुना होगा, ये भी आपका जो ट्रिपलेट होगा ये इसका 10 गुना होगा। इस तरीके से 10 गुना होगा, तो 10 गुना कितना होता है 50 होता है। 5 का 10 गुना कितना 50, तो यहाँ से आ जाएगा 50। अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इतना और जोड़ देता कि उसका विकर्ण क्या होगा तथा विकर्ण बताइए, तो विकर्ण आप बताते 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर, सॉरी मीटर में दिया गया तो मीटर। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड, यानी कि L इंटू बी, और आंसर करेंगे 40 गुणे 30, 40 गुणे 30 का मतलब 1200 मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का भी आंसर हो गया 1200 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई भी डाउट है तो तुरंत बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और एक लास्ट प्रश्न और लेते हैं इसका, आज के टॉपिक का। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दिया गया कि आयताकार लान की भुजाओं का अनुपात, देखिएगा एक आयताकार लान की भुजाओं का अनुपात, आयताकार लान की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। एक आयताकार लान की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार लान का विकर्ण ज्ञात करो। आयताकार लान का विकर्ण बताओ। इसमें हमसे क्वेश्चन में विकर्ण पूछा गया है और इस आयताकार लान का विकर्ण बताना है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम आयत का बनाता हूँ। रेक्टेंगल ये मैंने बनाया और यहाँ पे इनकी भुजाओं का अनुपात 3:4 दिया, ऐसे रख लिया। हमसे ये वाला रेशियो पूछा गया। बात करते हैं, जब अनुपात में है तो कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। माना कि मैंने इनके साथ a और a जोड़ दिया तो ये वैल्यू एक्चुअल हो गई 4a 3a। अब बताइए, अगर एक वैल्यू 3a है, 3 4 5, ये आपकी एक ट्रिपलेट होती है। उसी ट्रिपलेट के माध्यम से अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 100% 5a होगी। अब देखिएगा, यहाँ से भाई एरिया दिया गया, तो यहाँ पे केवल कंपेरिजन करा देना है कि एरिया L इंटू बी से एरिया निकलता है, L इंटू बी से। अब L कितना है, तो L है 4a, B कितना है, B है 3a। तो यहाँ से मैंने गुणा कराया
तो ये हो गया 12 और a में a का कराया तो 12a स्क्वायर। अच्छा 12a स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी कितनी 1200, तो 12 एकन 12 a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। आपको ऐसा ज्ञात होगा कि इधर स्क्वायर हटता है तो उधर क्या चढ़ा देता है, अंडर रूट चढ़ा देता है, और अंडर रूट 100 का मतलब आ गया 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखिएगा विकर्ण मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया और विकर्ण क्वेश्चन में दिया कितना था 5a, और a की वैल्यू जब मैं 10 रखूंगा तो 5a की वैल्यू 10, तो आंसर हो जाएगा कितना 50 मीटर। कितना आंसर आ गया 50 मीटर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन रेक्टेंगल से कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो हमारे चैनल शिव शक्ति सुपरस्टार क्लासेस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।